ये बात है सन 1560 की। 1560 में पैदाइश होती है एक ऐसी लड़की की जिसका नाम था एलिजाबेथ बाथरी। एलिजाबेथ की पैदाइश एक काफ़ी प्रेस्टिजियस फैमिली में होती है। किसी तरह के ऐशो आराम की कोई कमी नहीं। यह अपने किले में रहती सभी आशाइशों से लबरेज। अब एलिजा की परवरिश हुई मॉडर्न डे हंगरी में। तो होता क्या है कि इसको एक बीमारी होती है जिसको सीजर कहा जाता है। और जैसा कि हमारे मुल्क में भी कई तरह की चीज़ें मानी जाती है, कई तरह के टोटके किए जाते हैं, तो उस वक्त यूरोप भी कुछ अलग नहीं था हमारे मुल्क से। उस वक्त सीजर का इलाज माना जाता था कि किसी टीनेज बच्चे के खून को होठ पर मलने से इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है। तो अब एलिजाबेथ के लिए खून लाया जाता है किसी बच्चे का और इसके होठों पर मल दिया जाता है। लेकिन एलिजाबेथ क्या करती है कि होठ पर लगे हुए इस खून को चाटने लग जाती है। ऐसा सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहता है जब तक इसका सीजर ठीक नहीं हो जाता। खैर, सीजर तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके इम्यून सिस्टम से ठीक हुआ होगा, लेकिन ये सिलसिला कुछ दिन तक चलता है और एलिजाबेथ के अंदर खून को लेकर एक टेस्ट डेवलप हो जाता है। इसके टेस्ट बड डेवलप हो जाते हैं। वो इस खून में स्वाद लेने लग जाती है, इसमें रस लेने लग जाती है। एलिजाबेथ को कई तरह की भाषाएं सिखाई गई। इस तरह से इसको इस तरह बनाया गया कि इसकी शादी ऊंचे से ऊंचे खानदान में हो सके। दूसरी तरफ एलिजाबेथ खुद एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जिसकी हमेशा से चाहत रही कि वो हमेशा जवान रहे। वक्त बीतता है और एलिजाबेथ की शादी एक शख्स से हो जाती है जिसका नाम था फर्निक नेडेस्टी। अब फर्निक भी एक काफ़ी अमीर शख्स, एक सूबेदार था। इसका खुद का एक किला था जो कई गांवों के बीच बसा था और इन गांवों को फर्निक ही संभालता था। फर्निक एलिजाबेथ को भी एक किला तोहफे में देता है जो मॉडर्न डे स्लोवाकिया में है, जिसके आसपास लगभग 17 गांव मौजूद थे। इस वक्त तक एलिजाबेथ की उम्र 15 हो चुकी थी। सन 1878 में फर्निक ओटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ने को जाता है और वहीं पर अपनी जान गंवा देता है। लेकिन इससे पहले वो अपना सारा काम आसपास के गांवों को एलिजाबेथ के हवाले करके जाता है। अपने पति के जाने के बाद अब एलिजाबेथ अकेली थी। उसके अंदर खून को लेकर एक भूख तो पहले से थी ही, तो अब वो चाहती थी कि किसी तरह अपनी ये भूख मिटाई जाए। तो सबसे पहले वो अपने इस नौकर को इसका शिकार बनाती है, अपनी इस हवस का। एलिजाबेथ अपने नौकर को बुलाती है, उसके होठ में एक सुई चुभोती है और उसका जो खून निकलता है उसको पीती है। कभी कभी वो सुई की बजाय अपने दांत का ही यूज़ करती खून निकालने के लिए और वो अपने शिकार से तब तक खेलती रहती, तब तक उसको एक्सप्लॉइट करती रहती जब तक कि उसका पेट ना भर जाए और फिर उसे कत्ल करके उसके खून में नहाती। इसके पीछे उसका मानना था कि जवान लड़के लड़कियों का खून पीने से और इनके खून में नहाने से जवानी बरकरार रहती है ताउम्र। तो एक इंसान के साथ खेलने और उसका कत्ल करने के बाद एलिजाबेथ किसी अगले इंसान का खून चखने की फिराक में लग जाती। अब वो आसपास की गरीब लड़कियों को जो कि आसपास मजदूरी करती, उनको लुभाने के लिए कहती है कि उसको अपने किले में लड़कियों की ज़रूरत है और वो कुछ लड़कियों को जॉब देना चाहती हैं अपने किले में। अब उसकी ये बात सुनकर आसपास के इलाके की कई गरीब लड़कियां बेचारी इस उम्मीद में आई कि रानी के महल में नौकरी मिलेगी तो मजदूरी से बच जाएंगे, लेकिन उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। जो भी लड़की किले में एलिजाबेथ ने सेलेक्ट की, उनमें से कभी कोई लड़की अपने घर को नहीं लौटी। इस दौरान सैकड़ों लड़कियां किले के अंदर जाने के बाद कभी बाहर नहीं आ पाई। धीरे धीरे आसपास के इलाकों में एक बात फैल गई कि रानी एक वैम्पायर है और इंसानों के मांस पर जिंदा रहती है। वो एक ग्लास में भरकर खून पीती है और अपने आप में एक शैतान का अवतार है। ही इज इनकारनेशन ऑफ एविल। इस बीच एलिजाबेथ के कई साथी भी बन गए जो उसके इस घिनौने काम में उसकी मदद भी करते, खुद भी ये सब कुछ करते और नई नई लड़कियों को ढूंढ कर लाते और अपनी भूख मिटाते। एलिजाबेथ इतनी खतरनाक किलर माना जाता है कि लगभग 500 लड़कियों को एलिजाबेथ ने अपना शिकार बनाया था और उस इलाके में लड़कियों की गुमशुदगी की बात आम हो गई और लड़कियों की कमी तक होने लगी। तो अब जब लोगों के बीच बात आम हो गई कि किस तरह रानी उनकी लड़कियों को नौकरी का झांसा देती है और उसके बाद उनकी बेटियां कभी वापस लौट कर नहीं आती, तो अब लोगों ने अपने बच्चों को रानी के किले में नौकरी करने भेजना बंद कर दिया। सभी लोग अपनी लड़कियों को छुपा कर रखते। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन रानी को तो खून चाहिए था किसी भी सूरत हाल में। तो वो तय करती है कि मजदूर और किसानों की बच्चियां ना मिले तो वो किसी रईस की लड़की को अपने जाल में फंसाएगी
हालांकि ये एक रिस्की मूव था, क्योंकि गरीब की आवाज़ नहीं होती, लेकिन अमीर की तो सभी सुनते हैं। तो यहाँ एक अमीर लड़की को अपना शिकार बनाना अपने आप में खतरनाक फैसला था, लेकिन अब ये सिलसिला भी चल पड़ता है। लेकिन सन 1609 में जब एक अमीर शख्स की बेटी गायब होती है, तो वो अपना शक जाहिर करता है एलिजाबेथ पर। लेकिन एलिजाबेथ इस चीज़ को एक खुदकुशी की तरह पेश करती है। हालांकि वो शख्स एलिजाबेथ का कुछ बिगाड़ नहीं पाता, लेकिन ये बात एलिजाबेथ के कज़िन को पता चल जाती है कि इस तरह की हवा चल रही है, जो खुद एक बहुत बड़ा एरिया संभालता था और एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन था। तो अब ये कज़िन रेड मारता है एलिजाबेथ के किले पर। जब किले को पूरी तरह खंगाला जाता है, तो ये लोग ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां कई बच्चों की कटी फटी लाश पड़ी थी। हर एक लाश का कोई ना कोई हिस्सा गायब था। जाहिर है उसी हिस्से से पीने के लिए खून निकाला गया होगा। ज़्यादातर लाशों की आंख और कान मिसिंग थे। कई लाशों को सड़ी गली हालात में किले के आसपास फेंका गया था, जिसे देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। इसके अलावा कई लड़कियों को कैद करके रखा हुआ था, जिनके साथ अभी वो नहीं हुआ था जो बाकियों के साथ हो चुका है। इन लड़कियों को खुशकिस्मती से बचा लिया जाता है। एलिजाबेथ को और इसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब सबको टॉर्चर किया जाता है। एलिजाबेथ के साथी जल्द ही टूट जाते हैं और अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। इसके अलावा किले के कई नौकर और जो लोग सरवाइव कर गए, उनकी भी कहानियाँ सामने आती है। एक नौकर का कहना था कि रानी अपने विक्टिम के कपड़े उतारती, उनके हाथ पांव बांधकर खड़ा करती और लगातार मुसलसल इन लड़कियों को पीटती, जब तक कि लड़कियों का बदन नीला या काला ना पड़ जाए और उनकी चमड़ी हड्डियों से बिल्कुल ऊपर ना आ जाए। एक दूसरा नौकर कहता है कि रानी किसी भी लड़की के मुंह में गर्म लोहे की छड़ डालती और इस तरह से उनका कत्ल करती। लेकिन सोशल स्टेटस एलिजाबेथ का इतना बड़ा था कि उसको सज़ाए मौत नहीं दी गई, बल्कि उसको ताउम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। 4 साल कैद में रहने के बाद सन 1914 में इस रानी की मौत हो गई, जर्जर हालत में, जो हमेशा जवान बनी रहना चाहती थी। तो देखा आपने कि किस तरह जवानी की भूख एक औरत को शैतान बना सकती है। चीज़ें हासिल करने के कई बेहतर ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन जब इस तरह की एट्रोसिटीज़ सामने आती है तो इंसान की इंसानियत से भरोसा उठना लाजमी है। इस कहानी का एक पहलू और भी है। कहा जाता है कि जब वॉर हुआ, तब ये जो रानी थी एलिजाबेथ, इसने हंगेरियन गवर्नमेंट को कई सारा पैसा दिया जिससे कि वो लड़ाई जीत सके। लेकिन जब रानी ने अपना ये जो पैसा है वो मांगना शुरू किया, तो कई लोगों को शक था रानी पर, जो कि उनको लगता था कि एलिजाबेथ कुछ इस तरह के काम करती है। तो उन्होंने जानबूझकर एलिजाबेथ के महल पर रेड पड़वा दी। जिस शख्स ने एलिजाबेथ की चुगली की थी, वो एलिजाबेथ को जेल में हर रोज़ मिलने आता और उसको इस बात का मलाल था, इस बात का गिल्ट था कि उसने पैसों के लिए जो रानी के साथ किया वो गलत था। लेकिन मेरे ख्याल से जो रानी ने किया वो ज़्यादा गलत था। तो दोस्तों, इस तरह से ख़त्म होती एक फैसिनेटिंग कहानी रानी एलिजाबेथ, जिसको कि ब्लड काउंटेस भी कहा जाता था। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी, जो कि एक सच्ची घटना है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नए दिन, नए एपिसोड में, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। गुड बाय, शुक्रिया।